एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर के गुफा के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा से बाहर आकर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखाई दी। लक्ष्मी जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ से जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुम्हें मेरे यहाँ भेजा है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर गई। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहा, तो मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है, आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला लूँगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गाँव आऊँगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊँगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट हो जाते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो या नहीं, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद भगवान गाय से खुश होकर उसको गौ माता होने का वरदान देते हैं और ये भी कहते हैं कि आज से लोग तुम्हें गौ माता के नाम से जानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। और इस प्रकार ये कहानी संपन्न होती है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। धन्यवाद। ऐसी ही रोचक कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही रोचक और शिक्षा से भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।